आपका पेपर अच्छा था। कितना किया आपने अटेम्प्ट? और मेरा 57। 57। कोई डिफिकल्टी कोई सेक्शन में मतलब ठीक ही था, मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। हुआ? डिफिकल्ट नहीं था, पेपर थोड़ा ना कंफ्यूजिंग। हम लोग सोच के गए थे पहले इंग्लिश होगा, देन मैथ्स होगा, फिर अच्छा। रीजनिंग होगा। पहला जब प्रेफेस खुला तो वो भी एकदम रीजनिंग के साथ, ऊपर से अनसर्टेन है। अच्छा, ठीक था। और एक मतलब तो उतना वो ऐसे प्रिपेयर्ड नहीं थे आप? लाइक हाँ ठीक है, मतलब फिर उस टाइम पे हो गए, बट आपने टोटल कितना बनाया? 81। 81। ओके, सबसे टफेस्ट सेक्शन आपके अकॉर्डिंग? टफेस्ट कुछ नहीं था, बस मैथ्स में ये था ना कि थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस थे ना वो काफ़ी ज़्यादा, एक होता है ना कि जस्ट नियरेस्ट होता है, बट नियरेस्ट नहीं था, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा था। मतलब प्रिसाइज कैलकुलेशन खोज रहे थे? हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे 7.8 हुआ तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा वो डेसिमल में ही था। खोज रहे थे? हाँ तो हाँ, मोस्ट ऑफ द अप्रोक्सीमेशन में ही था। ओके, सिंप्लीफिकेशन के सवाल कैसे रहे? अच्छे थे, अच्छे थे, बट हाँ थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे, काफ़ी time टाइम कंज्यूमिंग थे। इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश सेक्शन बेटर था। इंग्लिश बेटर था। हाँ, बस थोड़ा वो कैब, अगर एक दो में वो कैब थोड़ा ये था, बाकी हाँ क्वेश्चंस अच्छे थे, इंग्लिश के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। जो पैसेज के अलावा और क्या सवाल आए थे इंग्लिश में? पैसेज में हमारे 5 था एरर का क्वेश्चन, उसके बाद 5 मिसिंग नंबर बोल रही हूँ, मिसिंग थे। उसके बाद 10 क्वेश्चंस थे हमारे आरसी के, बाकी फिर रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे 5, और 5 ही क्वेश्चंस थे इसके। एक क्वेश्चन था सिर्फ जो वर्ड होते हैं ना कि वो किससे रिजेंबल करता है, वो वाला। पैसेज कौन से टॉपिक से था? वैसे आजकल ये क्या चल रहा है यूट्यूब पे, वही सब, मतलब डिजिटल से ही था कि कौन कैसे रिकमेंड करता है हम लोग को ये सारी चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं, एआई नहीं था, बट जैसे हम लोग जैसे कितना ज़्यादा जैसे यूट्यूब पे अगर हम लोग कुछ देखते हैं तो कोई रिकमेंड करता है ना कि आप ये बाइक ले लें, आप ये कर ले, तो रिकमेंडेशंस एंड ऑल उस पे था। अच्छा, मतलब फिक्शनल था एक तरीके से? हाँ। फिक्शनल था, पेपर कटिंग वगैरह नहीं था? नहीं, हाउ मच गोस टू एक्यूरेसी जितने भी आपने अटेम्प्ट करा है? एक्यूरेसी का है, इंग्लिश में मे बी गलत हो सकता है, बट लेट्स सी। रीजनिंग में मेरा एक पजल बहुत गंदा गया, मतलब मेरे को लग रहा है अनसर्टेन वाला ना, मैं वो। ओके, डोंट लूज होप, आई विश कि आपका रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कितना किया आपने? 84। 84। क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगा आपको? ठीक था, मतलब हाँ क्लरिकल के लिए ठीक था। डुएबल था सारा? हाँ, सारा। ओके, क्वांट का क्या क्या सवाल पूछे गए थे क्वांट में? सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और वही अर्थमेटिक डीआई थे, एक ही डीआई थे। डीआई किस पे बेस था? आई मीन बस एक वेरिएबल थे, ए बी सी डी ई एफ करके थे, और उनका कुछ प्रोडक्शन या कुछ था बस। और मिसलेनियस से? मिसलेनियस मेरा थोड़ा कम अटेम्प्ट था, वही अर्थमेटिक से क्वेश्चंस थे। और रीजनिंग का क्या सीन रहा? रीजनिंग सारा 35 अटेम्प्ट। 35 का क्या सवाल थे रीजनिंग में? डीआई बहुत, आई मीन पजल्स बहुत सारे थे, पजल्स फिर वही सिलॉक्स थे, इनइक्वालिटी थे, ये सारे ब्लड रिलेशन वगैरह? हाँ, ब्लड रिलेशन थे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन नहीं थे। था। नहीं। एंड इंग्लिश का क्या सवाल रहा? इंग्लिश इजी थे। इंग्लिश इजी हाँ। रहा। क्या सवाल थे उसमें? क्लोज टेस्ट थे, फिर उसके बाद पैसेज? हाँ पैसेज। हाँ, पैसेज कौन से टॉपिक से था? वो एजुकेशन पे बेस्ड थे। आई मीन एक टीचर है जो, एक टीचर थे उसमें, वो एक रोबोट बनाए थे, वो उससे रिलेटेड था। कोई फिक्शनल स्टोरी था या फिर पेपर कटिंग से था? फिक्शनल स्टोरी। 84 अटेम्प्ट करा आपने, हाउ मच गोस टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी सही रहेगा। ओके, आई विश कि आपका रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू। कितना किया आपने? 82। 82। क्वेश्चंस आपको कैसा लगा सारे सेक्शन का? अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, क्या इजी थे। इजी थे? हाँ, बट अटेम्प्ट थोड़ा और हो सकता था। डिस्ट्रीब्यूशन क्या था तीनों सेक्शन का? 35 35 30। एंड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे? रीजनिंग था, रीजनिंग में अपना 4 पजल था, और फिर आपका ये 3 सिलॉक्स थे। लाइक मैथ में आपके ये रॉन्ग सीरीज थे, मैथ में रॉन्ग सीरीज थे, फिर आपको ये सिंप्लीफिकेशन था, और एक डीआई था, और अर्थमेटिक थे। अच्छा। एंड इंग्लिश का? इंग्लिश इजी था। हाँ, एक मतलब हमारा एक पैसेज थे, और क्या नाम, रीअरेंजमेंट था, जंबल, और मिस ये फिल इन द ब्लैंक्स था,
एंड देन इरर्स के क्वेश्चंस थे लाइक पैसेज इजी टू अंडरस्टैंड था या फिर थोड़ा डिफिकल्टी? क्या था, फिक्शनल स्टोरी या कोई पेपर कटिंग था? नहीं ऐसे ही मतलब एक स्टोरी था। यस सिंपल स्टोरी। 82 अटेम्प्ट करा है आपने, हाउ मच गोस टू एक्यूरेसी? आई थिंक 80। 80। हाँ ओके, आई विश कि आपका रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रहा पेपर? पेपर अच्छा था। अच्छा था। कितना किया आपने? हमने 86 किया। 86। यानी क्वेश्चन डुएबल होंगे। हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अच्छा था। क्या डिस्ट्रीब्यूशन था क्वांट एंड रीजनिंग का? रीजनिंग में मतलब आपने फिर से पूछे तो क्या पूछा? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन कौन टॉपिक से सवाल आए थे? quant? हाँ तो क्वांट से तो वो मतलब मैथ का जो था ये सिंप्लीफिकेशन हाँ होंगे? सिंप्लीफिकेशन और DI होगा। DI और फिर वो भी था मतलब इंग्लिश में पारा जंबल ये सब भी था। और रीजनिंग में वो सिटिंग अरेंजमेंट था। फिर वो ब्लड रिलेशन नहीं था। और Direction वाला? हाँ डायरेक्शन वाला था और सीटिंग अरेंजमेंट था। फिर पैसेज कौन से टॉपिक से था इंग्लिश में? पैसेज वो एक हम अभी एग्ज़ाम दे के आए ना माइंड हाँ, थोड़ा सा हो जाता है। सब कैलकुलेट हो रहा है तो हाँ, मतलब हाँ, 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 रिकैप करने में थोड़ा सा होता है दिक्कत। पैसेज था एक मतलब पंचायत पे था। अच्छा अच्छा। तो उस पे मतलब 3 ब्लॉक थे, उसके बारे में बताया गया था कि और मतलब महिलाओं के लिए क्या करना है क्या नहीं, उसके बारे में पैसेज था। फिर उसी में मतलब 3 था ये वर्ड का मतलब कि जैसे कि आपको साइनोनिम इंटोनिम ये बताने के लिए था। और बाकी सारे वो 7 जो था उसी पे रिलेटेड था। 9 नंबर का पैसेज था। अच्छा। और फिर ये एरर डिटेक्शन था। और बस यही सब था। ओके, 86 बनाया आपने, हाउ मच गोस टू एक्यूरेसी? 80 प्लस ही जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम था। मतलब इंग्लिश में ना आप सारा बना सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हो ना फिर भी आप बना सकते हो। हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हम खुद बना के आए हैं 28। तो मतलब अच्छा था। मैं तो मतलब तीसरा टाइम है तो मतलब इसलिए। हाँ, बहुत से गेट रेट भी होंगे एग्जाम देते हुए। हाँ हाँ वो सब है। पहले पीटी निकाल चुके थे इसलिए मतलब ये निकल ही जाएगा, हमको ऐसा लगता है। ओके, आई विश के निकले और आपका जॉब भी हो, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। आपने कितना करा? 80 के पार हुआ है, 82 83। हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? क्वेश्चन बहुत इजी थे। इजी थे। थोड़ा ये मैथ मॉडरेट था, बाकी सब मैथ मॉडरेट होने का कारण डीआई डिफिकल्ट था क्या? DI। हाँ DI था, वन लाइनर भी इजी था, DI था डिफिकल्ट। डिफिकल्ट था। हाँ डीआई किस पे बेस्ड आया? वो था बहुत सिंपल था DI, लेकिन उसका वो था ना लाइनिंग बहुत वो था, माइनर करके था तो देखने में थोड़ा नंबरिंग, लेकिन DI था ठीक था। इंग्लिश का क्या सीन रहा? इंग्लिश भी ठीक ठाक। पैसेज किया कि नहीं आपने? हाँ पैसेज किया मैंने। कितने सवाल थे पैसेज से? पैसेज से 8 थे। 8 थे। ओके, कौन से टॉपिक से था? टॉपिक कौन सा था पैसेज का? कि ये था वो रूलर का एरिया करके था। ओके, एंड रीजनिंग? रीजनिंग तो बहुत इजी था। बहुत इजी था। ओके, आपने 80 अटेम्प्ट करा, 80 से ज़्यादा, हाउ मच गोस टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी होगा 75 60। ओके, आई विश के रिजल्ट हो आपका, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।